सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 44 डिस्कस करेंगे बच्चों। 25 अगस्त 2020 डेट है इस वर्कशीट की। ओके, क्लास 6 से 8th तक की वर्कशीट है बच्चों। नेम ऑफ द स्टूडेंट आप यहाँ लिख लेना और नेम ऑफ द क्लास टीचर यहाँ इस लाइन पर लिख लेना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वर्कशीट। दिल्ली के लिए पानी का मुख्य स्रोत यमुना नदी है, लेकिन दुर्भाग्य से पूरे भारत में ये सबसे अधिक प्रदूषित नदी बन चुकी है, जिसकी वजह से अब इसे मृत नदी की संज्ञा भी दी जाने लगी है। इस नदी में दिल्ली के लगभग 19 नालों का गंदा पानी छोड़ा जाता है, जो इसके पानी को प्रदूषित करते हैं। तो बच्चों, ये हमें पिक दिखाई हुई है यमुना नदी की, ठीक है, जहाँ पर इसे प्रदूषित यमुना लिखा हुआ है। और ये किन कारणों से गंदी होती है वो हमें कुछ कारण दिखाए हुए हैं। ये यहाँ पर पिक में कारण दिखाए हुए हैं। यहाँ पर धार्मिक गतिविधियाँ जो होती हैं वो भी एक कारण है। इसके अतिरिक्त उर्वरक और कीटनाशक जो बहकर नदियों में पहुँच जाते हैं वो भी एक कारण बताए हैं। और औद्योगिक कचरा, ये भी कारण बताएं। तो ये सब कारण बताएं जिसकी वजह से हमारी यमुना नदी इतनी प्रदूषित हो चुकी है। तो आगे पढ़ते हैं। यमुना एक्शन प्लान परियोजना 1993 में यमुना नदी को साफ करने के लिए लागू की गई थी। सरकार अब तक इस परियोजना में अरबों रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन अभी भी ये नदी हमारी आदतों की वजह से बुरी स्थिति में है। तो अब हमें यहाँ पर बच्चों क्वेश्चंस दिए हुए हैं करने के लिए, हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। अब अपने विचारों को निम्न प्रश्नों के उत्तर के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है बच्चों, दिल्ली में पानी का मुख्य स्रोत क्या है? तो हम इसका आंसर लिख देंगे। आंसर नंबर 1 ये है, दिल्ली के लिए पानी का मुख्य स्रोत यमुना नदी है। ठीक है, ये हमारा आंसर नंबर 1 हो गया। आंसर नंबर 2 देख लेते हैं। आंसर नंबर 2 देखने से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। आपके विचार से यमुना प्रदूषण के क्या कारण हैं? तो हमें इसका आंसर देना है कि हमारे विचार में यमुना प्रदूषण के कारण क्या हैं। तो इसका आंसर हम दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है आंसर नंबर 2, यमुना नदी के प्रदूषण के कारण। हम पॉइंट वाइज इसका आंसर देंगे। पहला कारण है बच्चों, नालों का गंदा पानी यमुना नदी में छोड़ा जाता है, जो पानी को प्रदूषित करता है। तो नालों का गंदा पानी यमुना नदी में छोड़ा जाता है, इसलिए वो यमुना नदी के पानी को प्रदूषित कर देता है। दूसरा कारण देखेंगे बच्चों हम, यमुना नदी कचरे के ढेर का क्षेत्र बन चुकी है, जिसमें दिल्ली का 57% से अधिक कचरा फेंका जाता है। ठीक है, थर्ड देख लेंगे, धार्मिक गतिविधि फूल मालाओं का यमुना नदी में अपवहन भी यमुना नदी के प्रदूषण का एक कारण है। तीसरा पॉइंट ये हो गया। फोर्थ पॉइंट देख लेंगे, कृषि में प्रयोग किए गए उर्वरक और कीटनाशक भी यमुना नदी को प्रदूषित करते हैं। अब देख लेते हैं हम पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है बच्चों, उद्योगों से निकलने वाला कचरा यमुना नदी में छोड़े जाने के कारण यमुना नदी और प्रदूषित होती जा रही है। तो ये 5 पॉइंट थे बच्चों आंसर नंबर 2 के, ये आप कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि आपके पास अलादीन की तरह ही एक जादुई चिराग हो तो आप जिनसे यमुना नदी के लिए कौन सी 3 इच्छाएं पूरी करने के लिए कहेंगे? तो अगर मेरे पास अलादीन का जादुई चिराग हो तो मैं 3 इच्छाएं पूरी करने के लिए कहूँगी यमुना नदी के लिए। वो मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको कौन सी मैंने इच्छाएं व्यक्त की हैं अपनी। आंसर नंबर 3 है बच्चों,
यदि मेरे पास अलादीन की तरह जादुई चिराग हो तो मैं यमुना नदी के लिए ये 3 इच्छा पूरी करने के लिए कहूँगा या कहूँगी। यहाँ पर मैं कहूँगी कर देती हूँ, ठीक है। कौन कौन सी? यमुना नदी बिल्कुल साफ़ हो जाए, पहली तो। दूसरी है इच्छा, यमुना नदी का जल एकदम शुद्ध हो जाए। और तीसरी इच्छा है बच्चों, यमुना नदी निरंतर बहती रहे, कभी भी ना सूखे। ठीक है, ये 3 इच्छाएं हैं। आपकी भी अगर कोई और इच्छाएं हैं इसके अतिरिक्त तो आप अपनी इच्छाएं भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 में? नदी में मूर्ति विसर्जन की जगह लोगों को कुछ अन्य विकल्पों के सुझाव दीजिए। इसके लिए आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम आंसर क्या लिखेंगे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 का हम आंसर लिखेंगे, मूर्ति विसर्जन करके लोग अपने ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। जब बहुत सारे लोग नदियों में मूर्ति विसर्जन करते हैं तो उससे जल प्रदूषित हो जाता है, और जब लोग प्रदूषित जल को पीते हैं तो लोग बीमार पड़ जाते हैं। हम नदियों को साफ करके भी ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि जल है तो जीवन है। जब लोग शुद्ध जल पिएंगे तो कितने लोग स्वस्थ रहेंगे, वह हमें दुआएं देंगे और ईश्वर भी प्रसन्न होंगे। तो ये हमने आंसर दे दिया बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, तो ये वर्कशीट सॉल्व हो चुकी है हमारी। वर्कशीट नंबर 44 ये सॉल्व हो गई आपकी वर्कशीट। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।